तो हमने 7 एग्ज़ाम कराए थे, जनवरी से लेके मार्च तक। और सभी एग्ज़ाम्स की हमने की जारी कर दी है, प्रोविज़नल की। और जो पूरी कार्रवाई होती है हमारे सब करे जा रहे हैं। लेकिन चूँकि चुनाव आयोग की जो आचार संहिता लगी हुई है, उसकी वजह से परिणामों को हमको रोकना पड़ा। और ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है जो को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम हमारा जो बोर्ड है वो संवैधानिक नहीं है और हमको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। हमने राज्य सरकार को लिखा हुआ है इसके बारे में। हम चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके राज्य सरकार हमको इसकी परमिशन दिलाए चुनाव आयोग से, ताकि हम जो रिजल्ट्स हैं पेंडिंग उनको हम छाप सकें। तो मुझे उम्मीद है कि हमने राज्य सरकार इस पर ऑलरेडी कार्यरत है और शीघ्र अतिशीघ्र इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जैसे हमको परमिशन मिलेगी हम राज्य सरकार से हम रिजल्ट्स को आगे छापेंगे। सर 25 फरवरी 2023 में रीट लेवल 1 के 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई थी। उसमें करीबन 6000 पद ऐसे जिन पे नियुक्ति बाकी है। बोर्ड में हाई कोर्ट में मामला था उसका, कब तक सर उसका मामला? तो इसमें ज़्यादातर तो हमने उसकी परीक्षा के परिणाम निकाल दिए थे और हमारे लेवल पर तो ज़्यादा भर्ती बची हुई नहीं है। ज़्यादातर भर्तियाँ मतलब निदेशालय के लेवल पर होगी, क्योंकि उस पर कोर्ट की उस पर कार्रवाई चल रही है, विचाराधीन है। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र उसके ऊपर सारी सुनवाई हो चुकी है, सारी हियरिंग हो चुकी है। और मुझे उम्मीद है कि शीघ्र उस पर भी माननीय न्यायालय का फैसला आएगा और उसके बाद हमको परमिशन मिलने के बाद में हम फिर आगे कार्रवाई करेंगे। सर कई बार देखा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, तो बोर्ड की तरफ से विवादित प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षा में नहीं है, इसको लेकर आप कब से क्या कदम उठाएंगे? तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आमतौर पर हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि विवादित होते हैं, मल्टीपल आंसर क्वेश्चन हो जाते हैं, या क्वेश्चंस में कोई खामी होती है, इंग्लिश हिंदी वर्जन में खामी होती है। तो कुछ ना कुछ की वजह से काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि बोर्ड का ये हमेशा कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि जो पेपर बने बहुत अच्छी क्वालिटी का हो और उसमें कम से कम त्रुटियां हों। लेकिन चूंकि इसमें सीक्रेसी का एक बहुत बड़ा एक रोल होता है, और जब बोर्ड कोई भी पेपर बनवाता है तो उस पर सीक्रेसी ओवर एक्यूरेसी, यानी सीक्रेसी फर्स्ट एक्यूरेसी सेकंड, इसको इस प्रिंसिपल को फॉलो करके बनवाना पड़ता है। और चूंकि पेपर को कम से कम लोग देखें, उसकी वजह से कई बार त्रुटियां इस पर रह जाती हैं। हालांकि हमारा फिर भी प्रयास है कि आगे आगामी परीक्षाओं के अंदर त्रुटियां और कम से कम की जा सके। सर प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को लेकर क्या कदम उठाएंगे? तो मैं काफ़ी, आपने सही बोला कि जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त में, उसके बाद से मुझे इनपुट मिल रहे थे कि परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बैठते हैं, और मैंने पेपर में पढ़ा था उससे पहले। तो आते ही हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी और कई सारे प्रयास किए गए जिसकी वजह से डमी अभ्यर्थी ना बैठ सके। तो सबसे पहला प्रयास तो ये था कि हमने जैसे ही आपने सुना होगा कि हमने अक्टूबर में, दिसंबर में और जनवरी में हमने 3 FIR की, करीबन 21 अभ्यर्थियों के खिलाफ। ये पहली बार हमारे बोर्ड ने किया था, पहली बार हमारी हिस्ट्री में हुआ था कि हमने खुद ने FIR की डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। और मुझे खुशी है कि SOG ने अभी 2 दिन पहले उसमें से एक अभ्यर्थी को पकड़ भी लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो भी पकड़े जाएंगे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। उसके बाद से हमने फिर कई सारे कदम उठाए, जिससे कि यदि डमी पकड़ा जाए तो कोर्ट के अंदर हम उसके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश कर सकें। तो उसमें से एक कदम था कि हम हर एक अभ्यर्थी का भी हस्तलिपि लेते हैं। जब वो एक एग्ज़ाम देता है तो उसका नमूना हमें आ जाता है, और वो नमूना बहुत ही पुख्ता सबूत होता है, क्योंकि हस्तलिपि का मूल्यांकन करना आसान नहीं होता है। सेकेंडली हमने इसका किया कि जो सारे जो अभ्यर्थियों की फ़ोटो, जो बच्चे नियुक्त हो जाते हैं, उन सब की फ़ोटोग्राफ हम डिपार्टमेंट्स में भेज रहे हैं, और फिर डिपार्टमेंट्स मिलान करेंगे जो फ़ोटो है एडमिट कार्ड पर और जो अभ्यर्थी ने ज्वाइन किया है, जो इसका नियुक्ति हुई है, क्या उसका फ़ोटो उस एडमिट कार्ड से मिलता है। यदि मिलता है तो सही है, नहीं मिलता है इसका मतलब उसमें डमी बैठा था। अभी जो हमने सारे फॉर्म भरवाए जनवरी से, सभी जो परीक्षाओं के फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे गए, उन सब में हमने आधार कार्ड से लिंक करने का भी एक पेशकश रखी थी, ऑप्शन दिया था। और जिस किसी की वजह से आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहा है तो हमने उसको बाकी ऑप्शन दिए थे। तो अभी तकरीबन 95% बच्चों ने अपने ऑनलाइन फॉर्म को आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। तो अभी यदि कोई अभ्यर्थी डमी बैठाता है तो आसानी से पकड़ा जाएगा। और आगामी जो परीक्षाएं आएंगी उसके अंदर हमने हर एक बच्चे का हम लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी ले रहे हैं,
तो वो बहुत पुख्ता सबूत होगा। और जिन अभ्यर्थियों ने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उनको हम अलग सेंटर में बुलाएंगे, उनकी अलग से बायोमेट्रिक्स या फेस स्कैन कराएंगे, ताकि आने वाले समय के अंदर जो ये डमी का जो सिस्टम है चल रहा है वो काफ़ी हद तक काबू किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे हमने कदम उठाए हैं जिससे मुझे उम्मीद है कि ये जो डमी का जो एक चलन है वो बंद हो जाएगा। सर आगामी समय में कई प्रतियोगी परीक्षा राजस्थान क्रमशः जीवन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाएगी, अभ्यर्थियों को क्या मैसेज देना? तो अभ्यर्थियों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपनी पढ़ाई करें, और जो दलाल होते हैं, धोखेबाज होते हैं, उनके बहकावे में ना आए कि आप गलत सर्टिफिकेट दे दोगे। अभी हम कुछ आने वाले समय में आप सब खबर सुनेंगे, जो फर्जी डिग्रियां जिन बच्चों ने दी हैं, जो फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट बच्चों ने दिए हैं, उनके खिलाफ हम एफआईआर करने जा रहे हैं। तो आप आगे कुछ दिनों में सुनोगे इस बात को। तो मैं ही बताना चाहता हूँ बच्चों को कि, और अभ्यर्थियों को, युवाओं को, कि वो गलत कामों में ना पड़ें, सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से वो एग्ज़ाम पास करें और सीधे रास्ते पर चलें और बहकावे में ना आए, क्योंकि जो दलाल हैं वो पकड़े जाने वाले हैं आगे कुछ दिनों के अंदर। जैसे कि अभी एसओजी एक्शन कर रही है, हम और भी एक्शन करने वाले हैं, और बहुत ही शीघ्र आपको पता लगेगा कि सारे जो दलाल हैं तरह तरह के, और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि इन चीज़ों में लिप्त पाए गए हैं, वो पकड़े जाएंगे। तो मेहनत करें, अपनी मेहनत से पास हों और सीधे रास्ते पर चलें। तो सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की आवेदन प्रक्रिया का तरीका है? तो वो आवेदन प्रक्रिया सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल की हमारा विचार है कि हम जून में शुरू करेंगे, क्योंकि अभी चूंकि एमसीसी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो अभी हम नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद कर रहा हूँ कि हम, क्योंकि अब डेट तो मैं ऑलरेडी इशू कर सकें, डेट तो हमने अलॉट बता रखी है कि किस तारीख को हमारे एग्जाम्स होंगे, ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है हमारे कैलेंडर के अंदर, और उसी को मद्देनज़र हम, मेरे को लग रहा है जून आखिर के अंदर या जुलाई बिगनिंग में बच्चों को फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे।